और अब चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते रायपुर से आ रहे, जहां पे ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रहेजा रियल एस्टेट ग्रुप के संचालकों के घर पर दबिश दी जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले पर यहां पर जांच चल रही है। कोल घोटाले से जुड़े हैं मामले के तार। बिलासपुर में भी कुछ कारोबारी के ठिकानों पर दबिश यहां पर ईडी की। ये ब्रेकिंग न्यूज रायपुर से, जहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिल रही है। रहेजा रियल एस्टेट ग्रुप के संचालकों के घर पर दबिश और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ये जांच चल रही है। और साथ ही आपको बता दें कि कोल घोटाले से जुड़े हैं मामले के तार। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से। नीलेश, एक बार फिर से ईडी के द्वारा ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कब से कार्रवाई जारी है और किन किन ग्रुप्स के ठिकानों पर ये एक्शन जारी है? देखिए, रायपुर में रहेजा ग्रुप एक बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी ग्रुप है। मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें दिखाते रहें, मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ। सुबह से टीम पहुँची हुई थी, जिसमें सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनके साथ, और रहेजा ग्रुप का ये जवाहर नगर एक जगह है रायपुर में, जहाँ पर इनका पुश्तैनी मकान है। यहाँ पर जाँच चल रही है। इसके अलावा अन्य कुछ एक दो जगह हैं जहाँ पर जाँच चल रही है। सुबह से टीम पहुँची हुई थी। कहा यह जा रहा है कि जो शराब घोटाला और जो कोल घोटाला है, उसमें उसके घोटाले के पैसे को, चूँकि इन लोग का रियल एस्टेट का कारोबार है, तो उसमें कुछ घोटालों में शामिल लोगों ने उस पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट किया, या फिर पैसे को जो वो कहते हैं कि ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए या इसका इस्तेमाल किया गया, ऐसी सूचना है। और इसी को के इनपुट पर ये कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग कई घोटालों पर केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ लगातार जाँच कर रही हैं। उसी के तहत ये भी एक कार्रवाई चल रही है। कोल ग्रुप में, कोल घोटाले में जो ज़्यादातर जो पैसे इन्वेस्ट किए गए वो इनके कारोबार में किया गया, ऐसा इनपुट है। और इसी इनपुट को आधार करते हुए इनकी जो रायपुर में रहेजा ग्रुप हैं, उनके निवास पर इनोवा कार से सुबह से टीम पहुंची हुई थी, जहां ग्रुप के 3 भाई जो हैं, संजय, हरीश और एक अन्य भाई हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उन्हीं के यहाँ कार्रवाई सुबह से चल रही है। तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि सुरक्षा बल के जवान जो बाहर खड़े हैं, महिला और पुरुष दोनों साथ में हैं। और इसके अलावा अंदर में जांच चल रही है। अंदर में चूँकि स्वाभाविक है कि जाने की इजाज़त नहीं है। तस्वीरों को और आसपास का चूँकि घनी बस्ती है, तो यहाँ पर सुबह से ही जांच की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और एक दो जगह और भी हैं जिसमें जहाँ पर टीम के पहुँचने की जानकारी है। और इसके साथ ही जाँच कब तक चलेगी, अभी इसको लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुबह से जाँच चल रही है। और लगातार जो अलग अलग घोटालों के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है। ये माना जा रहा था क्योंकि लगभग सभी मामलों में, चाहे कोल हो, शराब हो, प्राइमरी चार्जशीट दायर कर की जा चुकी है। कई बड़े जो अधिकारी और कारोबारी इसमें गिरफ्तार हैं। ऐसे में ये मानकर चला जा रहा था कि अब जांच खत्म होकर आगे अब ट्रायल शुरू होगा, लेकिन ऐसे इन मामलों में अभी भी कार्रवाइयाँ लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं, एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर चल रही है। अब एक बड़े रियल एस्टेट ग्रुप के यहाँ कार्रवाई इस बात के संकेत देते हैं कि बड़ा पैसा जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में लगाया गया है, और उसकी जांच चल रही है। दीपिका, बिल्कुल नीलेश, इस जगह के अलावा और रायपुर में ही कितनी और ठिकानों पर एक्शन लगातार जारी है? कितनी टीम जांच कर रही है? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक रहेजा ग्रुप से ही जुड़े एक दो और स्थानों पर जांच चल रही है रायपुर में। और इसके अलावा बिलासपुर में 2 कारोबारियों के यहाँ भी जांच चल रही है, जिसमें मीनाक्षी ग्रुप का एक है और एक और ग्रुप का नाम आ रहा है सुल्तानिया ग्रुप का। हालांकि बिलासपुर को लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जानकारी आई है सोर्सेज से। और यहाँ पर रायपुर में तो हम तस्वीरों में दिखा ही रहे हैं एक्चुअली कि जाँच की टीम जो है सुबह से पहुँची हुई है और कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जी दीपिका। नीलेश, रहेजा ग्रुप, मीनाक्षी ग्रुप और जो बाकी ग्रुप है जहाँ पर ये दबिश जारी है, इनके कोई आपस में कोई कनेक्शन? देखिए, अब ये तो जब तक ईडी के अभी तक तो आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान नहीं आया है कि एक्चुअल किस मामले में जांच चल रही है। अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि कोल घोटाला और शराब घोटाले में बड़े पैसे रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने की जानकारियां, इनपुट पहले भी आती रही है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, सिर्फ कयास लगाया जा रही है कि उसी मामले में जाँच चल रही है। जब तक आधिकारिक तौर पर ईडी की ओर से इसमें जब होता है कि जब ईडी के रेड के बाद हमने देखा है अमूमन कि उसके बाद देर शाम या दूसरे दिन एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी जाती है। तो जब आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी तब ये कह पाना कि इनके आपस में कनेक्शन क्या थे और किस मामले में ये कार्रवाई की जा रही है और किस इनपुट पर की जा रही है, इस पर तभी आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि कार्रवाइयाँ चल रही हैं और एक बड़ी कार्रवाई बड़े रियल एस्टेट कारोबारी जो हैं उनके यहाँ चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, विस्तार से जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।